सभी को श्री राधे राधे राधे। आज हम बात करते हैं, जेठ का महीना लग चुका है और हमें जेठ के महीने में कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से नहीं करने चाहिए। सर्वप्रथम बात आती है घड़े की। जब हम जेठ के महीने में किसी को एक मिट्टी का घड़ा, उसमें जल भरकर दान करते हैं तो उसकी महिमा बहुत अत्यंत है। जैसे जैसे कोई बंदा उसमें से जल पिएगा तो तुम्हें उसके बदले समृद्धि, सुख, वैभव सब कुछ मिलेगा। दूसरी बात, इस महीने में तिल का दान करना चाहिए। तिल का दान करने से शनिदेव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और शनिदेव भगवान हम मानते हैं बहुत बेकार है, शनि आ गया, फलाना शनि चले, तो शनिदेव भगवान जो देते हैं ना वो कोई भी नहीं देता, कोई सा भी ग्रह में नहीं देता। और जेठ के महीने में हमें तिल का तेल का भी दान करना चाहिए। जैसे जैसे तिल, जैसे हमने मंदिर में तिल का तेल दान कर दिया, उसकी जैसे जैसे जोत जलेगी तो हमारे परिवार में सुख, शांति, वैभव, माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलेगी। और जो भी जेठ के महीने में चमेली के पुष्प भोले बाबा पर चढ़ाता है, उसकी तो महिमा ही क्या वर्णन करें। उसका बहुत ज्यादा अत्यंत प्रभाव था और भोले बाबा उससे बहुत अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और शुक्रवार जितने भी इस बार 4 शुक्रवार पड़ेंगे जेठ के महीने में, तो चारों शुक्रवार विशेष लक्ष्मी जी की पूजा होती है। वो पूजा भी हमें करनी थी, जो कि एक आज ही निकल चुका है। और इस दिन हमें हवन अवश्य करना चाहिए। और जो कि मंगलवार के बारे में तो सबको पता ही है, ज्यादातर लोगों को पता होता है कि जेठ के मंगलवार भी बहुत ज्यादा अपने आप में एक चमत्कारी मंगलवार होते हैं। इस बार जेठ के महीने में 5 मंगलवार पड़े हैं। इन पांचों मंगलवारों को, एक तो निकल चुका है, इन पांचों मंगलवारों को हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना होती है। बड़े, और इनको बड़े मंगलवार भी कहा जाता है। बड़े मंगलवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी मंगलवार को मंगलवार को हनुमान जी की राम जी से भेंट हुई थी, इसलिए इनको बड़ा मंगलवार कहा जाता है। और इस जो जेठ के महीने में अमावस्या और पूर्णमासी जो आती है, इन दोनों का भी विशेष बहुत महत्व बताया गया है। अमावस्या के दिन जरूर से जरूर कुछ ना कुछ गरीबों को दान जरूर करना चाहिए और पूर्णमासी को खीर बना के सबको मिलकर खीर जरूर खानी चाहिए। इससे क्या होता है, अपने घर में सुख, समृद्धि, वैभव का आगमन होता है। और हाँ, बात करते हैं हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें जेठ के महीने में दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से शरीर में आलस्य पैदा होता है। आलस्य पैदा होने से जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर है वो वीक हो जाती है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। और एक दूसरी बात, हमें बैंगन नहीं खाना चाहिए। इस महीने में बैंगन को त्याज्य माना गया है, मतलब उसका त्याग करना चाहिए। और बहुत ऑयली चीजें नहीं खानी चाहिए। बॉडी में तेल की मसाज, जैसे बच्चों के मसाज वगैरह कर देते हैं बॉडी में, बच्चों के भी तेल नहीं लगाना चाहिए। बड़े लोग भी जैसे बॉडी में तेल वेल लगवा लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। सर में भी ऑयलिंग बहुत कम करनी चाहिए और हमें कोई भी ऑयली फूड भी नहीं खाना चाहिए। हमें शुद्ध और बहुत ही सिंपल खाना चाहिए और हो सके तो खाना एक टाइम ही खाएं, शाम को कुछ हल्का ही ले। तो और इस टाइम तो फ्रूट्स भी बहुत आ रहे हैं तो हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट से एक बात आ जाए, हमें खरबूजा का दान विशेष बताया गया। खरबूजा, पंखा, और जैसे गरीब लोगों के लिए ठंडा ठंडा शरबत पिलाओ आप, उससे तुम्हारा जो शनि कुंडली में खराब हो या तुम्हारे पास 7.5 चल रहे, कुछ भी चल रहा हो, उसका रिजल्ट तुम कहोगे कि हाँ तुमने बहुत अच्छा एक उपाय बताया। कुछ मत करो, तुम गरीबों को शरबत तो पिला ही सकते हो। चीनी गोली शरबत में रोजा डाला और गरीबों को पिलाओ। तुम्हें इतना, मतलब ये महीने के बाद तुम्हें लगेगा कि हाँ कुछ हमने किया और हमें उसका कुछ फायदा हुआ। और ये सब बताने के बाद मैं आपसे अब यही सब कहूंगी कि आप ये